कान के अंदर आवाज़ आना बहुत परेशान करने वाली समस्या है। काफ़ी पेशेंट्स मैं देखता हूँ, रोज़ लोगों को मैं मिलता हूँ जिनको ये बीमारी होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं। ऐसी बीमारी जो किसी को बता नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते, जिसे हम कहते हैं कान बजना, कान में आवाज़ आना, या टिनिटस भी इसे कहते हैं, या इसे हम कह सकते हैं कान के अंदर सनसनाहट होना। इस तरह की ये बीमारी है। सो इससे बहुत ही परेशान लोग हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है। डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए, रूटीन के काम करने में भी काफ़ी वो दिक्कत महसूस करते हैं। लोगों के साथ बात करते वक्त, स्पेशली जब वो अकेले होते हैं, तो इस बीमारी से वो बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि इस बीमारी की एक खासियत होती है, जब आप अकेले हैं, शाम के वक्त, रात के वक्त, जब आप सोने जाते हैं, जब आजू बाजू में कोई आवाज़ नहीं होता है, उस वक्त ये कान की तकलीफ़ और बढ़ जाती है। तो ये तकलीफ़ होती क्यों है? ये टिनिटस का क्या है कारण, और क्या इसके प्रकार होते हैं, क्यों ये होती है, इसका इलाज किस तरह से करना चाहिए, और किस तरह से इस बीमारी से आप पूरी तरह से ठीक होंगे, इन सभी बातों को इसी वीडियो में मैं विस्तार से बताने वाला हूं। इसलिए अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है, आप परेशान हैं ऐसी बीमारी से, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, और एक एक बात को जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको समझ के इम्प्लीमेंट कीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी अच्छी टिप्स मैं रेगुलरली देते रहता हूं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। कान में क्यों आवाज़ आती है, इसको आज हम समझने वाले हैं। देखिए, इस कंडीशन में होता क्या है, बाहर कोई आवाज़ नहीं है, बाहर कोई उतना बड़ा नॉइज़ नहीं है, लेकिन अंदर का ये प्रॉब्लम है। अंदर आपको ये आवाज़ आने लगती है। उसमें भी ऐसा देखा गया है, जिनकी उम्र 50-55 से ज़्यादा है, ऐसे लोगों में ये तकलीफ़ ज़्यादा पाई जाती है। ये आवाज़ कभी कभी एक कान में आती है, या कभी कभी दोनों कानों में भी इस तरह की आवाज़ सुनाई देने लगती है। किस तरह की आवाज़ होती है? कुछ लोगों को टिक टिक करके आवाज़ आती है, कुछ लोगों को सर सर ऐसी आवाज़ आती है, इस तरह की आवाज़ आती है, कभी जानवरों के जैसी आवाज़ आती है। इस तरह की कोई भी आवाज़, जिसे हम एबनॉर्मल साउंड कहेंगे, ऐसी आवाज़ लोगों को आने लगती है, और इसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक कारण जो इसका हम कहेंगे, जब हमें आवाज़ सुनाई पड़ती है, जब हम आवाज़ को सुनते हैं, और वो आवाज़ अगर बहुत धीमी है, तो ब्रेन क्या करता है, उस आवाज़ को एम्पलीफाई करता है, बड़ा करता है। और इसीलिए अगर वातावरण शांत है, बहुत कम आसपास आवाज़ है, आवाज़ नहीं के बराबर है, तो क्या होता है, थोड़ा सा भी आवाज़ अगर आजू बाजू में है, तो उसको आपके कान में जब वो आवाज़ जाती है, तो आपका ब्रेन उसको एम्पलीफाई करता है, उसको बढ़ा देता है, और इसीलिए ये बढ़ी हुई आवाज़ बहुत ही तकलीफ़दायक महसूस होने लगती है। और यही कारण है, काफ़ी पेशेंट्स में सोते वक्त या फिर शांत वातावरण में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ये तकलीफ़ उनकी बढ़ जाती है। वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जब वो अकेले रहते हैं वो परेशान हो जाते हैं। क्या कारण है इसका, क्यों आती है ये कान में आवाज़? देखिए, इसको समझने के लिए हमको हमारे कान को पहले समझना पड़ेगा। हमारा जो कान है, जो इसको हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, बाहरी कान जो होता है, उसको हम थोड़ा समझते हैं। सो बाहरी कान के अंदर अगर वैक्स जमा हो जाता है, मैल जमा हो जाता है, या फिर कोई फॉरेन बॉडी वहाँ पे जाके अटक जाती है, फंस जाती है, तो इसकी वजह से भी आपके कान में आवाज़ सुनाई दे सकती है। सिंपल सा कारण है, लेकिन अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उसको अच्छे से देखा नहीं, आपने डॉक्टर को दिखाया नहीं, और कोई फॉरेन पार्टिकल आपके कान में फंस गया जो आपको महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन इस वजह से भी कभी कभी आवाज़ वहाँ पे सुनाई दे सकती है। कभी कभी सिंपल सी बात होती है, किसी मकड़ी के पर के जैसा थोड़ा सा एक आधा छोटा सा पार्टिकल हमारे कान के अंदर जाके फंस जाता है, और वो फड़फड़ाने लगता है, दिखता नहीं है बाहर से। और अगर आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया, आपको नहीं दिखा, तो ये भी आपके कान में साउंड के जैसा महसूस हो सकता है। और एक कारण इसमें होता है, उसे हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया, यानी कि आपका जो मिडल ईयर है, इस मिडल ईयर में अगर इन्फेक्शन हो जाए, तो इस वजह से भी आपको कान के अंदर आवाज़ आ सकती है। तो ऐसे कंडीशन में ओटाइटिस मीडिया को डायग्नोस करना भी ज़रूरी होता है। सो कान के 3 भाग हमने देखे हैं। बाहरी कान जो है, फिर हमने देखा मिडल ईयर में अगर ओटाइटिस मीडिया है तो इसी तरह से इंटरनल ईयर जो होता है, अंदरूनी जो कान होता है, इसके अंदर जो साउंड हमें आता है, जो आवाज़ हम सुनते हैं, उसको समझने का मैकेनिज़्म होता है। इस मैकेनिज़्म में अगर किसी वजह से गड़बड़ हो जाए, जिसे हम कहेंगे आपके नर्व में अगर गड़बड़ हो जाए, जो नर्व इस रिसेप्शन को लेके जाती है, इस सेंसेशन को लेके जाती है आपके ब्रेन तक, इस नर्व के कंडक्शन में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, तो इस वजह से भी ये आवाज़ आपको आ सकता है, और इसके लिए फिर आपको ऑडियोग्राम करना पड़ सकता है।
जैसे बाहरी कान में, अंदरूनी कान में अगर कुछ तकलीफ़ है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, तो इस वजह से आपको ये कान की आवाज़ आ सकती है और इसीलिए इसे जानना, इसके कारण तक पहुंचना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक कारण जो मैंने आपको बताया है, कम अगर आपको सुनाई देता है, आपको अगर सुनाई देने की समस्या है, तो इस वजह से भी आपको ये तकलीफ़ हो सकती है और इसीलिए इसका डायग्नोसिस करना। आप ENT सर्जन को दिखाइए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए, क्या कारण है उसे ज़रा ढूंढने की कोशिश कीजिए। वो कारण अगर आपको मिल जाए तो उस कारण की हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें एग्जैक्ट कारण क्या है वो पता ही नहीं चलता है। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने सारे इन्वेस्टिगेशंस कर लिए, ब्लड टेस्ट कर लिया, CT स्कैन कर लिया, MRI कर लिया, ऑडियोग्राम कर लिया, सभी इन्वेस्टिगेशन कर लिए, सभी टेस्ट कर लिए, लेकिन फिर भी उनको जब पता नहीं चलता है या ओल्ड एज की वजह से ये अगर होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपने क्या इलाज करना चाहिए, क्या इसमें आपने करना चाहिए जिससे इस तकलीफ़ से आप पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसे भी हम समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि इलाज में हमको क्या करना है, अगर कारण मिलता है, जैसे वैक्स है तो आपको वैक्स निकाल लेना है, या फिर अगर कोई इन्फेक्शन है तो उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। कभी कभी एक आधा ट्यूमर हो सकता है, कान का पर्दा फट जाता है, तो ऐसे अगर कंडीशन है तो उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना है। और अगर पेशेंट में कंडीशन नहीं मिलती है, कारण नहीं पता चलता है, तो फिर क्या करना है? सबसे पहला आपको करना है, आप साइकोथेरेपी कर सकते हैं, आप होम्योपैथी की ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा होम्योपैथी की मेडिसिन लीजिए। अगर ओल्ड एज की वजह से हो रहा है या फिर आपको कारण नहीं पता चल रहा है, तो होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपके स्वभाव के बारे में जानते हैं, और क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से ये हो सकता है उसके बारे में जानते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में स्टडी करते हैं, और फिर बाद में हम आपकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस ट्रीटमेंट से आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। अगर आपको सुनाई कम देता है तो आपने हेयरिंग एड लगाना चाहिए, और इसके बावजूद भी अगर आपको तकलीफ़ होती है तो ट्रीटमेंट के साथ में काउंसलिंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है। आप अगर किसी अच्छे ट्रेनर से, अच्छे डॉक्टर से काउंसलिंग करवाते हैं, या फिर इस चीज़ को कभी कभी हमें एक्सेप्ट भी करना होता है। अगर एज रिलेटिंग ये तकलीफ़ है तो बहुत ज़्यादा चिंतित न होते हुए, बहुत ज़्यादा परेशान न होते हुए इसको स्वीकार हमें करना पड़ता है। याद रखिए, ये बहुत तकलीफ़दायक बीमारी है, लेकिन अगर आप इसको स्वीकार करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसकी जो सीवियरिटी है, इसकी जो तकलीफ़ की तीव्रता है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। साथ ही आप मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कीजिए, नींद के ऊपर ध्यान दीजिए, और अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। करना क्या है, अच्छे कंसल्टेंट को दिखाइए, पहले डायग्नोसिस करिए, होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लीजिए, आप काउंसलिंग भी ले सकते हैं ताकि इस बीमारी के जड़ तक पहुंच सके। और खुद मन से कोई ट्रीटमेंट मत कीजिए, कोई भी दवाई मत लीजिए, क्योंकि सही डॉक्टर के पास पहुंचने से उसका डायग्नोसिस होगा और सही ट्रीटमेंट होगी। आप मुझसे भी कंसल्टिंग ले सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा, हम हिस्ट्री आपकी लेंगे, आपके बारे में जानेंगे और फिर ट्रीटमेंट करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।